ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पैटर्न है दिस इज पैटर्न नंबर 9 और इसका नाम है राइट ट्रायंगल पैटर्न। ओके, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस पैटर्न के अंदर क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले क्या है, स्टार्स से पहले मेरे को दिख रहे हैं कुछ स्पेसेस, ये जो ग्रीन कलर में ये सारे क्या है स्पेसेस है। अब सबसे पहले जो टास्क है वो क्या है, ये देखना कि किस लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पेसेस मेरे को दिखाने हैं और कितने नंबर ऑफ स्टार्स दिखाने हैं, राइट। अब जैसे ये जो पैटर्न है इसका साइज है फॉर n इक्वल्स टू 5, कि इसके मतलब जो इसके अंदर साइज होगा वो क्या होगा, 5 स्टार्स होंगे। 5 स्टार्स मेरे पास रो के अंदर है एंड 5 स्टार्स मेरे पास कॉलम के अंदर है। अब अगर मैं बात करता हूँ पहली वाली रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टार्स मेरे को दिखाने हैं, दैट इज़ जिस रो के ऊपर मैं अभी करंटली हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अगर रो का काउंट मेरे पास 1 है, व्हेन माय करंट रो इज़ 1 देन शो 1 सिंगल स्टार। इफ माय करंट रो काउंट बिकम्स 2 देन शो 2 स्टार्स, राइट। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, मेरे करंट रो का जो काउंट है वो 3 है, तो इसके अंदर क्या है 3 स्टार दिख रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पेसेस मेरे को हर रो के अंदर दिखा के आने हैं। जैसे मेरे इस पैटर्न का साइज क्या है, 5 है। अब मैं अगर करता हूँ n माइनस करंट रो, n माइनस करंट रो, तो इसका मतलब क्या है, साइज है क्या मेरे पास 5, n माइनस करंट रो। अभी फिलहाल के लिए जो करंट रो की वैल्यू है दैट इज 1, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है, पहली वाली रो के अंदर मेरे को दिखाने हैं 4 स्पेसेस। बात करते हैं सेकंड वाले की। मैंने बोला 5 माइनस करंट रो। अब सेकंड वाले केस के अंदर जो करंट रो की वैल्यू है दैट इज 2, सो 5 माइनस 2 बिकम्स 3। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाली रो के अंदर मेरे को दिखाने कितने स्पेसेस, 3 स्पेसेस, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट के अंदर क्या है, 5 माइनस करंट रो दैट इज 3, तो 5 माइनस 3 बिकम्स 2, तो मेरे को दिखाने हैं 2 स्पेसेस। और ऐसी अगर मैं बात करता हूँ लास्ट में, लास्ट में मेरे पास जो साइज है वो क्या है, दैट इज 5 एंड 5 माइनस करंट रो विच इज ऑल्सो 5, सो 5 माइनस 5 5 बिकम्स 0। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट वाली रो के अंदर मेरे को 0 स्पेस दिखाने हैं। तो ये है किसका लॉजिक है, किसके लिए, राइट ट्रायंगल पैटर्न के लिए। अब देख लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसे होगा। एक मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन होगा मेरे पास जिसका टास्क क्या होगा, प्रिंट स्टार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फंक्शन होगा मेरे पास जिसका टास्क क्या है, प्रिंट स्टार। अब प्रिंट स्टार को एक मैं वैल्यू यहाँ पे पास कर दूंगा, जैसे मतलब इंटीजर स्टार काउंट, मैं इसको लिख दूंगा SC। अब जो भी मेरे पास स्टार काउंट होगा मेरे को उतने नंबर ऑफ स्टार यहाँ पे दिखाने होंगे। तो इसका जो बेस केस होगा दैट विल बी इफ माई स्टार काउंट बिकम 0, दिस विल बी माई बेस केस। अगर ये मेरा रीच कर देता है देन आई विल रिटर्न। एंड यहाँ पे लिख के आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टार, राइट। और जिसका स्मॉल प्रॉब्लम होगी दैट विल बी प्रिंट स्टार, और इसमें क्या स्टार काउंट -1, राइट। ये मेरे पास लॉजिक है किसके लिए, प्रिंट स्टार के लिए। अब ऐसे ही एक सेकंड होगा मेरे पास, वो किसके लिए होगा, स्पेसिस के लिए। तो यहाँ पे लिख के आते हैं प्रिंट स्पेस। अब जैसे यहाँ पे क्या था, स्टार काउंट था, ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे स्पेस काउंट हो। अब सेम चीज होगी मेरे पास, जब तक मेरे पास स्पेस काउंट की वैल्यू 0 नहीं है तब तक ये लॉजिक चलने वाला है। इफ माई स्पेस काउंट बिकम 0 देन रिटर्न, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस। और जिसका स्मॉल प्रॉब्लम है वो क्या होगी, मैं प्रिंट स्पेस को कॉल करूंगा किस वैल्यू के साथ, स्पेस काउंट -1, राइट। अब ये वाला जो लॉजिक है ये कंट्रोल करे किसको, नंबर ऑफ स्पेसेस को। दिस लॉजिक विल कंट्रोल नंबर ऑफ स्टार्स। अब इसी के साथ साथ एक तीसरा फंक्शन भी होगा जो कि इन दोनों को कर रहा होगा कंट्रोल। तो उस चीज को देखने के लिए मैं एक बार आ जाता हूँ VS कोड के ऊपर, और यहाँ पे VS कोड के ऊपर आके एक फाइल कर लेते हैं क्रिएट। इसका नाम मैं यहाँ पे बोल देता हूँ राइट ट्राइंगल पैटर्न डॉट जावा, राइट। अब देखो यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं मेन मेथड, MEIN मेन मेथड। अब मेन मेथड के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लॉजिक लिखने वाला हूँ वो होगा किसके लिए, प्रिंट स्टार के लिए। मैं लिखा यहाँ पे स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टार, और इसको मैं वैल्यू पास कर देता हूँ इंट स्टार काउंट, कितने स्टार मेरे को दिखाने होंगे, स्टार काउंट। इसका जो लॉजिक हुआ दैट विल बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर से मैं नेक्स्ट लाइन निकाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को सेम लाइन के अंदर ही स्टार दिखा के आना है। इसके साथ साथ क्या इसका जो स्मॉल प्रॉब्लम है वो क्या होगी मेरे पास, प्रिंट स्टार और क्या स्टार काउंट -1। और ये स्टैटिक की स्पेलिंग यहाँ पे इशू है, इसको चेंज कर देते हैं, स्टैटिक वाइट प्रिंट स्टार। और इसका जो बेस केस होगा दैट विल बी इफ माई स्टार काउंट बिकम्स 0, सो इफ माई स्टार काउंट इज डबल इक्वल्स टू 0 दिस विल बी माई बेस केस, देन आई विल रिटर्न, राइट। अब ऐसे ही हम लिख के आ जाते हैं एक और कोड में लिखा है स्टैटिक
वॉइड प्रिंट स्पेस, प्रिंट स्पेस। अब प्रिंट स्पेस जो होगा उसके पास भी एक वेरिएबल होगा, क्या, स्पेस काउंट, कि कितने नंबर ऑफ स्पेसेस उसको दिखा के आने हैं। मैंने पहले कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नेक्स्ट लाइन निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे को सेम लाइन के अंदर स्पेसेस दिखा के आने हैं। इसके अंदर एक दे देते हैं स्पेस, और इसकी जो स्मॉल प्रॉब्लम होगी दैट विल बी प्रिंट स्पेस, एंड प्रिंट स्पेस के साथ साथ क्या, स्पेस काउंट -1, -1। और इसी के साथ साथ इसका लिख लेते हैं बेस केस। बेस केस क्या होगा, इफ माई स्पेस काउंट बिकम 0, इफ माई स्पेस काउंट डबल इक्वल्स टू 0, दिस विल बी माई बेस केस, देन आई विल रिटर्न, राइट। अब इसके साथ साथ एक तीसरा भी होगा मेरे पास फंक्शन जो कि इन दोनों को कर रहा होगा कंट्रोल, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ एक और, जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रिंट पैटर्न, प्रिंट पैटर्न। अब प्रिंट पैटर्न वाला जो मेरे पास फंक्शन होगा, इसके पास दो वैल्यूज होंगी। एक होगा इसका साइज, कि इसका जो मतलब पैटर्न में प्रिंट करने वाला इसका साइज क्या होगा, एंड सेकंड क्या चीज होगी, करंट रो। मैं बोलता हूँ इंट करंट रो, CR, ओके। और इसको बोल देते हैं दिस विल बी स्टैटिक, ताकि क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे को ना बनाना पड़े, स्टैटिक एंड वाइड, राइट। अब इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले देखो मेरे को, अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ पे आते हैं और पिछला पेज अगर देखें, सबसे पहले मेरे को दिखाने यहाँ पे स्पेसेस, और फिर उसके बाद दिखाना है स्टार। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉल करने वाला हूँ किसको, स्पेसेस के लिए। तो स्पेसेस के लिए यहाँ पे मैं लिख के आता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे आता है, सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ प्रिंट स्पेसेस को, प्रिंट स्पेसेस को। और प्रिंट स्पेस को जो वैल्यू पास करनी है वो क्या है, साइज माइनस करंट रो। जैसे अगर मेरा साइज 5 है, तो पहली वाली रो के अंदर मेरे को दिखाना है 4 स्टार, और करंट रो क्या है, मेरे पास 1 है। सो यहाँ पे मैं पास करूंगा साइज माइनस करंट रो, दैट इज साइज माइनस CR। अब इसके बाद क्या है, जब मेरे पास स्पेस प्रिंट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, मेरे को दिखाने हैं स्टार्स। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँ किसको, प्रिंट स्टार को। और प्रिंट स्टार को जो मैं वैल्यू पास करने वाला हूँ वो क्या होगी, करंट रो की वैल्यू। अब ये क्या है, अब एक रो प्रिंट करने के बाद मेरे को करना क्या है, कर्सर को शिफ्ट करना है कहाँ पे, नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख के आता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इससे क्या होगा, कर्सर मेरा शिफ्ट होगा कहाँ पे, नेक्स्ट लाइन के अंदर, ओके। और इसी के साथ साथ मैं प्रिंट पैटर्न को दोबारा कॉल कर लेता हूँ। साइज के साथ कुछ छेड़छाड़ मेरे को नहीं करनी, लेकिन हर बार क्या, करंट वैल्यू, करंट रो की वैल्यू को मैं एक बढ़ा के आ जाता हूँ। और इसी के साथ साथ इसका जो बेस केस होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना। अब इसका जो बेस केस होगा वो क्या होगा, कि अगर मेरा करंट रो ग्रेटर देन साइज हो जाए, साइज हो जाए, ये मेरा क्या है, बेस केस हो। जैसे अगर मैंने बोला कि जो मेरा साइज है वो क्या, 5 है, 5 है, तो इसका मतलब क्या है, रो के अंदर भी 5 स्टार होंगे और कॉलम के अंदर भी 5 स्टार्स होंगे। अब क्या हुआ, अगर करंट रो मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, अब पहले स्टार्ट हो 1 से, देन क्या हुआ, +1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब जैसी इसकी वैल्यू होती है 6, तो वो मेरा क्या होगा, बेस केस होगा। क्यों, क्योंकि मेरे को एक रो के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार दिखाने हैं वो किसके इक्वल है, मेरे पास साइज के इक्वल है। सो ये मेरा क्या होगा, बेस केस होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन मेथड के अंदर, और मेन मेथड के अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ प्रिंट पैटर्न को। एंड प्रिंट पैटर्न को यहाँ पे कॉल करने के बाद मैं इसको कुछ वैल्यूज वो कर देता हूँ पास। जैसे साइज को जो वैल्यू मैंने बोल दिया 5, या 5 की जगह बोल देते हैं 6, और करंट रो का काउंट मैंने बोल दिया 1, कि 1 से स्टार्ट होगा, 1, ओके। अब अगर इस कोड को मैं चलाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रन। जिसका आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मेरे पास राइट ट्राइंगल आ रहा है। कि मतलब एक रो के अंदर पहले मेरे को दिखाना है स्पेसेस, देन एक स्टार दिखाना है, स्पेसेस देन स्टार, स्पेस देन स्टार, स्पेस देन स्टार, एंड देन स्पेस और स्टार। सो ये मेरा क्वेश्चन था, कौन सा, राइट ट्राइंगल पैटर्न। थैंक यू।